हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस आपके लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर रीसेंट पास्ट, Queen of Swords and Hierophant। ओके, रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यू हैव बीन वेरी बिजी, किसी चीज़ पे आप बहुत काम करते रहे हैं। अब उस चीज़ के लिए आप काफ़ी प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी योर स्पिरिचुअल जर्नी, इट कैन बी एनीथिंग इन योर करियर, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं लाइक एक साधना करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है दैट नाउ यू आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इट। आप कहीं ना कहीं लाइक सच को बेबाक तरीके से बोलना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअली अट्यून्ड लग रहे हैं आप। हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस में स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा सकता है। हो सकता है आपका लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हेरोफेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन, सोसाइटी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू लाइक बी इन द सोसाइटी, ठीक है। जैसे सोसाइटी में रहने का लाइक कहते हैं ना दुनियादारी, तो दुनियादारी का एक तौर तरीका अलग होता है। स्पिरिचुअलिटी उससे बिल्कुल अपोजिट है कि आप पॉजिटिविटी देखते हैं या आप अपनी खोज में लगे हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट एक होता है ना कि भाई दुनियादारी काइंड ऑफ सीखना, और बहुत ही विजडम के साथ। तो इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी, अब एक गाइडेंस का मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव स्प्रिंग, रीबिल्डिंग, अवेकनिंग, रीबर्थ। तो अगेन यहाँ पे आप अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करके अपना ही एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्स हैं, एग्स में से अगेन वो बर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। अगेन जैसे कहते हैं ना वही बीज में से फल, फल में से बीज, तो अगेन ये एक कुदरत का साइकिल है। बट ऐसे ही आप अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपना एक नया वर्जन आप बना सकते हैं। साइंस कहती है कि भाई हमारी बॉडी के सारे सेल्स 11 महीने में बदल जाते हैं। तो ये जो आपका वर्जन है वो एक तरह से 11 महीने पहले तक का मॉडल है आपका, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, इन रियलिटी ये सब चीज़ें होती हैं कि लाइक हमारे अंदर कुछ भी वो नहीं है जिसको मैं बोल सकते हैं कि लाइक मैं ये हूँ, क्योंकि मैं तो एक्चुअली चेंज भी हो गया, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, साइंटिफिकली भी, ईगो वाइज भी, कि आप पहले कुछ और सोचते थे अपने बारे में, अब कुछ और बन गए, कुछ और सोचने लग गए। तो एक्चुअली में मैं जैसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो दिस इज लाइक द थिंग। एंड यहाँ पे स्प्रिंग सीजन स्पेसिफिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी तो वो फॉल चल रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, उसके बाद स्प्रिंग आएगा, तो स्प्रिंग सीजन में भी यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो ये था जनरल मैसेज आपके लिए। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, एंड 3 ही कार्ड्स लेंगे फॉर यू। ओके, यहाँ पे रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपकी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग अप टू यू एज कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके। यू हैव दैट चार्म, यू हैव दैट ग्लोरी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट दे आर लिटिल बिट लेस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम इश्यूज
हो सकते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को जो सरफेस हो रहे हो, बिकॉज यू आर देयर शाइनिंग इन योर लाइट। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में, करंट एनर्जीज में एस ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए, 10 ऑफ कप्स आ रहा है। तो अगेन दिस पर्सन हैज़ स्टार्टेड टू हील एंड कम टू योर वे। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ चाहते हैं। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अटैच फील कर रहे हैं एंड देन 10 ऑफ कप्स आपके लिए है। तो अगेन आप भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट सीख कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। करंट एनर्जीज, अब आने वाली अपकमिंग एनर्जीज में देखते हैं। इस पर्सन के लिए आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है इस पर्सन की एनर्जी में जो कि इनको कहीं ना कहीं डरा रहा है, एंग्शियस कर रहा है अबाउट कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें होंगी। बिकॉज यू आर अगेन you are coming in as very strong person and very focused person. 10 of Pentacles दिखाता है the person who has got all that together materialistically also, मतलब आपका भौतिक जगत में भी आपके पास सब कुछ है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अब देखते हैं क्लैरिफाई करके कि why this person is feeling like this। ओके, अगेन कहाँ यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में ना बहुत सारी कन्फ्लिक्ट है आपको लेकर। कहीं ना कहीं मे बी यू हैव फाउंड दिस पर्सन कि ये पर्सन अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरीली थोड़ा सा गोस्ट कर रहे हैं आपको, या अननेसेसरीली एक नेगेटिव माइंडसेट में कई बार आपके लिए चले जाते हैं। बट दिस पर्सन हैज़ रेसिंग थॉट्स अबाउट यू। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी थॉट्स बहुत ही उतार चढ़ाव इनकी थॉट्स में हो रहा है। somehow they are trying to control this but they cannot। ओके, और अगेन आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जब तक nobody loves you या आपकी लाइफ में कोई होता नहीं है, यू आर सिंगल, तब आप इस एनर्जी में होते हो। बट somehow जब कोई आपकी लाइफ में आ जाता है ना, देन यू बिकम दैट आप थोड़े से इलूसिव हो जाते हो। आपके इमोशंस आपको कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं रहने देते। यू बिकम इलूसिव, ऐसा है कि किसी और की दिखाई हुई पिक्चर में आप अपने आप को भूल जाते हो। और मोस्टली जो इमोशनल लोग हैं, या फिर कह लीजिए जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, उन लोगों की यही समस्या है। फेमिनिन एनर्जी जिनकी ज़्यादा है, उनकी यही समस्या होती है कि दे लूज themselves एज दे गेट इन टू द कनेक्शन। तो अपने आप को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कनेक्शन के अंदर। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द अदर पर्सन, दिस इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू यू। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी ये पर्सन आपके लिए लेकर नहीं आ रहे। दिस पर्सन इज़ वेरी मच कन्फ्लिक्टेड। ऑल्दो ये चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, बट उसके लिए करना क्या है, दे आर नॉट इन टू दैट एक्टिव मोड। ठीक है, अगर ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते भी हैं तो दे डोंट हैव अ प्लान, दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली आपसे बहुत ही पीछे लग रहे हैं ये पर्सन। और यही सारा वाइब्रेशन का खेल है। इसीलिए समय कितने समय से यही होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली मिलाते आए हैं। कुंडली से क्या होता था, वाइब्रेशंस एक दूसरे से अलाइन कितनी हो रही हैं ये पता चल जाता था। और इसलिए आजकल लोग ब्रेकअप, पैचअप, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल दैट आर नॉट एनर्जेटिकली अलाइंड टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या पॉसिबल है। अगेन यहाँ पे असमंजस कहीं ना कहीं है इस कनेक्शन में। आप दोनों ही वर्क तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, यू वॉन्ट टू पुट दैट एफर्ट, बट इंडिविजुअली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ये सब करना चाहते हैं, बट अपने ऊपर काम आप लोगों का रहता है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं आप तो मुझे इसी दुविधा में लग रहा है कि यू समटाइम्स फील यू वांट दिस पर्सन, समटाइम्स यू फील कि यू डोंट वांट दिस पर्सन, और मे बी देयर आर टू पर्सन इन योर एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी दो मन हो रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, बट यू आर नॉट इन टू फुल पावर व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन। मे बी इंडिविजुअली यू डू दैट, बट स्टिल जब पावर कनेक्शन की बात आती है तो यू गेट आउट ऑफ बैलेंस और यू ट्राई टू बैलेंस द थिंग्स। ठीक है, तो कनेक्शन में अभी ज़्यादा कुछ सॉलिड मुझे लग नहीं रहा, ऑल्दो आपकी इंटेंशन दोनों की इस कनेक्शन में प्योर है। ऐसा नहीं है कि समवन इज देयर टू जस्ट प्ले अराउंड, ऐसा नहीं है।
Okay, let's see a message from angels for the guidance. ओके वी हैव ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो इट कैन बी कुछ लोगों के लिए में भी स्पिरिट अगेन डायरेक्ट यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन भी देने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर स्टक इन टू दिस सिचुएशन फॉर टू लॉन्ग और ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू लाइक मूव ऑन, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, मूव ऑन भी अगेन कहने को एक शब्द है, बट मूव ऑन ऐसे आप कोई बटन नहीं है जो दबा देंगे और रातों रात आप मूव ऑन कर जाएंगे। वो यादें, वो मेमोरीज और वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचती रहती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ कार्मिक। तो अगेन यहाँ पे आपको ट्रैवलर कार्ड यही बता रहा है कि मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, अपने लिए एक नई दिशा चुनिए। और अगर कोई दिशा आपको नहीं समझ में आ रही है तो अगेन मूव इनसाइड योर सेल्फ, मेडिटेशन के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू। और अगेन मेडिटेशन हर किसी के लिए नहीं होता है, मेडिटेशन तब कीजिए जब आप अच्छी वाइब्रेशंस में हैं, क्योंकि मेडिटेशन में अगर आप बुरी वाइब्रेशन के साथ बैठ जाते हैं तो सर दर्द हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए चैंटिंग वगैरह करके अपने आप को पूरा रिलैक्स करके फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जस्ट रिलाई ऑन द चैंटिंग ओनली। चैंटिंग, भगवान का नाम चैंट करने से एक पॉजिटिव और गुड वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं एंड इट हील्स वेरी क्विकली, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी हीलिंग होती है, जस्ट कुछ ही दिनों में आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो यस, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन कैन बी लाइक गोइंग विद इन। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखा करिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।